महफिल जज्बा में हमारे शहर, देश और देश की सीमाओं से परे लाखों करोड़ों व्यूअर्स का मैं 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से आज के जज्बा में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जब से जज्बा का आगाज हुआ है, तब से न केवल हमारे शहर में, हमारे देश में, बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से देश की सीमाओं से परे लाखों व्यूअर्स ने और लाखों कविता प्रेमियों ने हमारे इस प्रोग्राम की टीआरपी में भी अपना सहयोग किया है, बढ़ोतरी की है। हालांकि सफलता किसी पैमाने की मोहताज नहीं है। सफलता के लिए किसी टीआरपी की जरूरत नहीं है। अगर हम ब्रिटिश नेशनल म्यूजियम अवार्ड की तरफ या ब्रिटिश नेशनल म्यूजियम की तरफ अपनी निगाहों का कारवां दौड़ाएं, तो वहां पर ममीज भी रखी हुई हैं। वहां पे बादशाहों के शराब के प्याले भी हैं, खंजर भी हैं और बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें एक अलग दुनिया में ले जाती है। लेकिन वहीं पर एक अलग हॉल बना हुआ है और उस हॉल में जो हमारे राइटर्स हैं, उनकी बुक है, नोटबुक्स है, मैन्युस्क्रिप्ट्स भी है। और यहाँ तक कि वहाँ शॉ हैं, वहाँ पर शेक्सपियर हैं, वहाँ पर इतने सारे राइटर्स हैं। और इसके साथ साथ ही अगर हम वहाँ देखें तो बीटल्स का यस्टरडे हाथ का लिखा गीत भी रखा हुआ है। ये बातें बताती हैं कि वो कौम, वो लोग जो केवल खुले में जीने के आदी हैं या जीने में विश्वास करते हैं, वो भी अपनी कला, अपनी संस्कृति और अपने राइटर्स के प्रति उतना ही सम्मान रखते हैं। और ये जो एक ऑरा है, ये एक जो प्रभा मंडल है, वो हमें एक अलग दुनिया में ले जाता है। और यहीं से जज्बा का जन्म हुआ, क्योंकि यह सब देखकर मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे यहाँ कम से कम जो कवि हैं, राइटर्स हैं, उन्हें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है, तो स्नेह की दृष्टि से तो देखा ही जा सकता है। और इसी ने जज्बा के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। और मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई प्रमोद वैष्णव ने इस कॉन्सेप्ट को अपना एक आकार दिया। जज्बा किसी सीमा के मोहताज में, किसी सीमा के मोहपाश में नहीं बंधा हुआ है। जज्बा हिंदी कवि भी हो सकते हैं, राजस्थानी भी हो सकते हैं और उर्दू के भी हो सकते हैं। हमने कभी ये नहीं देखा कि इस कवि ने, शायर ने कभी मंच साझा नहीं किया, लेकिन ये एक ऐसा मंच है जिस पर एक बार अगर अपनी साझेदारी निभा देता है तो कम से कम उसे आत्मविश्वास की तरफ तो ले ही जाता है ये रास्ता। और इसी के साथ हम आज का जज्बा आगाज करते हैं। मैं सबसे पहले हमारे व्यूअर्स का परिचय करवाना चाहूँगा। हमारे साथ आज देश के बहुत ही प्रतिष्ठित शायर हैं आदरणीय असरार अहमद साहब। उनका बहुत बहुत स्वागत। मैं स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर मनीषा जी डागा, आशा जी पाराशर और सुरभि जी खींची और साथ ही करल माही साहब। कहते हैं कि क्रिकेट में ओपनर का बड़ा महत्व होता है। हम जब बच्चे थे, छोटे थे, तो ओपनर के रूप में जब सुनील गावस्कर साहब पिच पर आते थे तो उनकी जो प्रेजेंस थी, वो जब तक पिच पे रहते थे वो मैच प्रभावशाली बन ही जाता था। और अगर सुनील गावस्कर साहब ने पिच छोड़ दिया, वो आउट हो गए, तो पूरा का पूरा जो टेस्ट मैच है वो प्रभावित हो जाता था। तो आज की हमारी ओपनर हैं जो इस जज्बा की यात्रा को आगे ले जा रही हैं। मैं आमंत्रित करता हूं सुरभि जी खींची आए, जो केवल एक कवित्री नहीं है बल्कि डायरी भी लिखती हैं, पत्र लेखन भी करती हैं और संस्मरण विधा से भी जुड़ी हैं। तो आइए सुरभि जी खींची और अपना काव्य पाठ। सर्वप्रथम मंच को नमन और आप सभी की उपस्थिति को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सुरभि खींची है। मेरी पहली कविता है दोस्त।
मन की बातें सहज रूप से समझ ले, कुछ ना बोले तो चेहरा पढ़ ले, जहाँ बिन कहे मन की बात साझा हो जाए, बिन बताए दर्द जान ले, निस्वार्थ सा प्रेम रहे, हर विकट परिस्थिति में आवाज़ लगाते ही सामने आए, जीवन में एक दोस्त ऐसा भी हो। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। अपनेपन का एहसास दिलाने वाला, अपनेपन का एहसास दिलाने वाला, पीछे से आकर अपनी पीठ थपथपाने वाला, मन के सारे राज बिना कहे बताने वाला, मन के सारे राज बिना कहे बताने वाला, चेहरे की मुस्कान पढ़ने वाला, जीवन में एक दोस्त ऐसा भी हो। क्या बात है, हर वक्त सही राह दिखाने वाला, हर कठिनाइयों में साथ निभाने वाला, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है यही बताने वाला, स्वयं दोस्त के दुख जानने वाला, जीवन में एक दोस्त ऐसा भी हो। क्या बात है, क्या बात है। मतलब की दोस्ती ना रखने वाला, मतलब की दोस्ती ना रखने वाला, हर मुश्किल में साथ निभाने वाला, हर दुख में चेहरे पर मुस्कान लाने वाला, मन में जो आए बकबक करने वाला, मैं साथ हूँ तू बेफिक्र रहे, बहुत अच्छा। मैं साथ हूँ तू बेफिक्र रहे, बाकी मैं संभाल लूंगा, ये कहने वाला, जीवन में एक दोस्त ऐसा भी हो, जीवन में एक दोस्त ऐसा भी हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरी कविता है स्त्री पर। दर्पण हूँ, स्त्री हूँ, नारी हूँ, सशक्त हूँ, साकार हूँ, पर कमजोर नहीं, झुका सके कोई वो मुझे कोई शख्स नहीं। दर्पण हूँ, स्त्री हूँ, नारी हूँ, सशक्त हूँ, पर कमजोर नहीं, झुका सके मुझे कोई वो शख्स नहीं। आत्मनिर्भर हूँ, अब वो वक्त नहीं कि टूट कर बिखर जाऊं, अब माँ काली बनकर सबसे लड़ जाऊंगी, अब आत्मनिर्भर बनकर खुद लड़ लूंगी, अब ना सुनूंगी ना समझूंगी, अब ना सुनूंगी ना समझूंगी, बस चलना हो साथ, सिर्फ वो हाथ आगे बढ़ाना, नहीं तो मैं खुद आगे बढ़ माँ काली बन सबको चीर डालूंगी, सबको चीर डालूंगी, बस अब पीछे हटना मंजूर नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी। तीसरी कविता है कुछ लोग मुझे मेरी मुस्कान का राज पूछते हैं, क्योंकि मैंने कभी मेरे दर्द की नुमाइश नहीं की, कभी किसी के सामने मेरे दर्द पेश नहीं किए, जिंदगी से जो मिला उसे कबूल किया, किसी चीज की मैंने कभी कोई फरमाइश नहीं की, बस यही मेरी जिंदगी का राज है। मेरी सफलता ने मेरे कदमों को चूमा, मेरी सफलता ने मेरे कदमों को चूमा, क्योंकि मैंने मेरे संघर्ष से कभी हार नहीं मानी, दिल जी जान लगाकर सब कुछ स्वीकार किया, दिल जी जान लगाकर सब कुछ स्वीकार किया। मुश्किल है मुझे और मेरी सफलता को समझना, मुश्किल है मुझे और मेरी सफलता को समझना, बस यही मेरी जिंदगी का राज है। मेरे जीने के अंदाज कुछ अलग है, मेरे जीने के अंदाज कुछ अलग है, जहाँ जो मिला वो अपना लिया, जहाँ जो मिला अपना लिया, अगर ना मिला तो कभी ख्वाहिश नहीं की, भले ही जमाने ने दर्द लाखों दिए, भले ही जमाने ने लाखों दर्द दिए, पर कभी किसी से गिला शिकवा नहीं रखा। हर वक्त अपनी परिस्थितियों से लड़ना जो सीखा है मैंने, हर वक्त अपनी परिस्थितियों से लड़ना जो सीखा है मैंने, जब मिली कामयाबी तब भी ज़्यादा खुश नहीं हुई, और ना भी मिली तो कभी गमों से शिकायत नहीं की, बस यही मेरी ज़िंदगी का राज है, बस यही मेरी ज़िंदगी का राज है। अगर हमारे मुल्क को गीतों का मुल्क कहा जाए तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज से 250 साल पहले एक ऐसे गीतकार कवि थे जिन्होंने बहुत कुछ लिखा। एक साधारण तख्ती पे लिखा, एक साधारण तरबूजे पे लिखा, होली दिवाली पे लिखा, और एक छोटी सी मटकी पे भी लिखा, नजीर अकबराबादी। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जो उसके बाद की जितनी भी लिटरेरी एंथोलॉजीज हैं उसमें कहीं भी नजीर अकबराबादी का जिक्र तक नहीं हुआ।
ये बहुत दुख की बात है। उसके 100 साल बाद नजीर अकबराबादी को पहचाना गया। क्या हम हमेशा यही करते रहेंगे? हम अपने वक्त के कवि और राइटर्स को क्या सम्मान देना हमने छोड़ दिया है या हम देना ही नहीं चाहते? खैर, आज हमारे साथ एक ऐसे गीतकार कवि हैं जिन्होंने, वैसे तो वो सिविल इंजीनियर हैं, लेकिन उनके साथ जो उनकी कविता और जो गीत है उसे ही अपना जज्बा मानते हैं, उसे अपनी रूह मानते हैं। मैं उनके ही एक 4 पंक्तियों से उनको आमंत्रित करूंगा। चारागार उसकी बाहें, चारागार उसकी बाहें, चंदन हार कहें जिसको, मूर्ख है माही जो खुद को बीमार नहीं करता। करल माही हमारे अगले कवि। प्रमोद जी ने गीत की बात कही, कविता की बात कही, तो आज इस मंच से कुछ गजलें और साझा करता हूँ। आवारगी हो गई खस्ता जिगर, क्या बात है। आवारगी हो गई खस्ता जिगर, मैंने किया आज ही तय घर का सफर। क्या बात है। मैंने किया आज ही तय घर का सफर। वाह, क्या बात है। आवारगी हो गई खस्ता जिगर, मैंने किया आज ही तय घर का सफर। घर भी कहे सुन जरा तू ऐ बेखबर, क्या बात है। घर भी कहे सुन जरा तू ऐ बेखबर, बिन हम नफज जज्ब सारे हैं बेबसर। बिन हम नफज जज्ब सारे हैं बेबसर, याद आ गया घर तुझे जब बोला किवाड़। वाह, क्या बात है। याद आ गया घर तुझे जब बोला किवाड़, एक कैफियत जाग उठी मुझ में मुख्तसर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक कैफियत जाग उठी मुझ में मुख्तसर, और धुंधली नजर खिड़कियों की मुझ पर पड़ी। धुंधली नजर खिड़कियों की मुझ पर पड़ी, बोली रहे किस नशे मन में रात भर। क्या क्या बात है, क्या कि धुंधली नजर खिड़कियों की मुझ पर पड़ी, बोली रहे किस नशे मन में रात भर। उक्ता के आंगन मेरा मुझसे ये कहे, उक्ता के आंगन मेरा मुझसे ये कहे, भूले सड़क या हुआ अब घर रह गुजर। क्या बोले सड़क, भूले सड़क या हुआ अब घर रह गुजर। बहुत बढ़िया। उक्ता के आंगन मेरा मुझसे ये कहे कि भूले सड़क या हुआ अब घर रह गुजर, और पहले कदम पर ही सीढ़ी ने तंज में, पहले कदम पर ही सीढ़ी ने तंज में, टोका कि मंजिल नहीं मैं तेरी बशर। क्या बात। पहले कदम पर ही सीढ़ी ने तंज में, टोका कि मंजिल नहीं मैं तेरी बशर। छत पर जो आया तो चौकी मुंडेर भी, वाह, छत पे जो आया, छत पर जो आया तो चौकी मुंडेर भी। क्या बात है, अर्श आया है फर्श पर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। छत पर जो आया तो चौकी मुंडेर भी। क्या बात है, अर्श आया है फर्श पर, हम तुम पर हमारा नहीं माही इख्तियार। क्या बात। तुम पर हमारा नहीं माही इख्तियार, अब हम तुम्हें याद आए बादे सफर। क्या बात। ये गजल का मतलब और कुछ शेर और समात फरमाएं कि तस्कीन ना मंजूर है तो मुझको बशर तौहीन कर। तस्कीन ना मंजूर है मुझको बशर तौहीन कर, तो रोजमर्रा के लिए कुछ कर न कर तौहीन कर। क्या बात, बहुत अच्छा। क्या क्या जज्बा। तस्कीन ना मंजूर है मुझको बशर तौहीन कर, तू रोजमर्रा के लिए कुछ कर न कर तौहीन कर। अब रफ्ता रफ्ता हो रहा है लापता हर राबता, अब रफ्ता रफ्ता हो रहा है लापता हर राबता, तारीफ करने से गया मेरी बशर तौहीन कर। अब रफ्ता रफ्ता हो रहा है लापता हर राबता, अब रफ्ता रफ्ता हो रहा है लापता हर राबता, तारीफ करने से गया मेरी बशर तौहीन कर। चाहत मोहब्बत और इश्को रश्क में मुमकिन नहीं, और चाहत मोहब्बत और
इश्को रश्क में मुमकिन नहीं, मेरी फकत तरके वफा के नाम पर तौहीन। अरे क्या मुकर्रर मुकर्रर के चाहत मोहब्बत और इश्को रश्क में मुमकिन नहीं, चाहत मोहब्बत और इश्को रश्क में मुमकिन नहीं, मेरी फकत तरके वफा के नाम पर तौहीन कर। डर लग रहा होगा, डर लग रहा होगा, न पर्दा फाश कर दूं बज़्म में। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, क्या बात है। डर लग रहा होगा, न पर्दा फाश कर दूं बज़्म में, खामोश लब वादा रहा होकर डर तौहीन कर। क्या बात, अरे बहुत खूब, बहुत खामोश खूब। लब वादा रहा होकर खूब, निडर बहुत खूब। तौहीन कर। क्या बात, और कुरान गीता की कसम में मत उलझ माही फजूल। क्या वाह बात, वाह वाह वाह। वाह। कुरान गीता की कसम में मत उलझ माही फजूल, सच की नहीं आदत तुझे झूठी ही कर तौहीन कर। बहुत खूब, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक ताजा गजल है, वो सुनाता हूँ कि किस तरह कोई खुद को बचाए, किस तरह, कोई खुद को बचाए, याद आए अगर बिन बताए। वाह, याद आए। किस तरह कोई खुद को बचाए, याद आए अगर बिन बताए। आहटों की पिरो कर वो तस्बीह, आहटों की पिरो कर वो तस्बीह, एक मुसलसल गजल छेड़ जाए। क्या बात, ओह, अच्छा है। बहुत कि आहटों की पिरो कर वो तस्बीह, एक मुसलसल गजल छेड़ जाए। ये मुनासिब नहीं जिंदगी भर, ये मुनासिब नहीं जिंदगी भर, मुंतजिर बन कोई तिल मिलाए। ओह, क्या बात है। ये मुनासिब नहीं जिंदगी भर, मुंतजिर बन कोई तिल मिलाए। एक गुजारिश है दिल से तुम्हारे, वाह, एक गुजारिश है दिल से तुम्हारे, बस हमारी गजल गुनगुनाए। क्या बात, क्या बात है, बहुत कि एक गुजारिश है दिल से तुम्हारे, बस हमारी गजल गुनगुनाए। सोचता हूँ सदा दूं उसे मैं, क्या बात है। सोचता हूँ सदा दूं उसे मैं, क्या पता आस वो हो लगाए। क्या बात है, बहुत अच्छा। सोचता हूँ सदा दूं उसे मैं, क्या पता आस वो हो लगाए। देख माही की तू दिल फरेबी, साहब भाई की तू दिल फरेबी, बहुत देख माही की तू दिल फरेबी, कैसे ऊला से सानी लड़ाए। कैसे उला से सानी लड़ा। स्टार से एंड, वाह वाह। वाह, क्या बात है, ये बहुत गजल देखें कि मतला इशाद है। स्वागत। इरशाद। न तू देख करके इशारे सवाली, न तू देख करके इशारे सवाली, सवालों पे कैसे ये फिक्रे सवाली। वाह, कि न तू देख करके इशारे सवाली, सवालों पे कैसे ये फिक्रे सवाली। नहीं दे रहा कोई दावा तसल्ली, नहीं दे रहा कोई दावा तसल्ली, जवाबी सभी हर्फ उतरे सवाली। वाह, क्या बात, क्या बात। नहीं दे रहा कोई दावा तसल्ली, जवाबी सभी हर्फ उतरे सवाली। गया पूछने में गली खैर तेरी, गया पूछने में गली खैर तेरी, मिले जो मुझे थे वो पहरे सवाली। क्या बात है। गया पूछने में गली खैर तेरी, मिले जो मुझे वो थे पहरे सवाली। ये इल्जाम कैसा लगाया वफा पर, ये इल्जाम कैसा लगाया वफा पर, भंवर में है कश्ती किनारे सवाली। ये इल्जाम कैसा लगाया वफा पर, भंवर में है कश्ती किनारे सवाली। चलो चाल बाजी ये शतरंजे दिल की, चलो चाल बाजी ये शतरंजे दिल की, जहां शाह चुप है मोहरे सवाली। क्या बात है, क्या बात है। कि चलो चालबाजी ये शतरंजे दिल की, जहां शाह चुप और मोहरे सवाली। भरी वज़्न में नाम आया है माही, भरी वज़्न में नाम आया है माही,
हुए यार क्यों सबके चेहरे सवाली। किसी ने कहा है कि आशा नहीं है लिखना गमे दिल की वारदात, आशा नहीं है लिखना गमे दिल की वारदात, अपना कलम लहू में डुबोना पड़ा मुझे। बहुत चाहे कलम लहू में डूबे या जहर में डूबे, चाहे किसी कतरे में डूबे, कलम तो कलम। एक बहुत बड़े कवि जब अमेरिका की धरती पर अपने काव्य पाठ के लिए गए तो उन्होंने माँ मीरा पे मीरा का जिक्र करते हुए कुछ कविताएं सुनाई। तो एक स्पेनिश कवि ने उनसे सवाल किया, कवित्री ने, कि आपने जो मीरा के जहर के प्याले का जिक्र किया है वो तो साइंटिफिक रूप से सही नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है कि कोई जहर का प्याला पी ले और जिंदा रहे, ये संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप भारत आइए, क्योंकि वो जवाब एक विदेशी धरती की कवित्री को उन कवि द्वारा नहीं देना था बल्कि भारत की तरफ से वो जवाब था, यानी एक देश जवाब दे रहा था कि अगर आपको मीरा को समझना है तो चित्तौड़ आइए, मीरा को पढ़िए और मीरा का कृष्ण के प्रति भक्ति देखिए, फिर आप समझ जाएंगे कि राणा के जहर का प्याला किस तरह अमृत में बदल गया। दुनिया के जितने भी वैक्सीन है सब जहर से बनाए गए हैं, और इसीलिए वो जब राणा ने जहर का प्याला भेजा तो मीरा की कृष्ण भक्ति ने उसे वैक्सीन में बदल दिया। तो एक ऐसी ही कवित्री हमारे साथ आज हैं जो इन सीमाओं से परे संवेदनशीलता की कलम में डुबोकर अपने आप को लिखती हैं। मैं आमंत्रित करूंगा आशा जी पाराशर आएं और अपनी रचनाएं सुनाएं। बड़े अच्छे शायर बैठे हैं यहाँ, उनके सामने मैं अपनी एक तो सुना रही हूँ। पहली मेरी कविता का शीर्षक है फिर किताब वही। क्या बात है। कल रात मैंने पढ़नी चाहिए जिंदगी की फिर से किताब वही। कल रात मैंने पढ़नी चाहिए जिंदगी की फिर से किताब वही। बरसों पहले जिसमें रख गया था गुलाब कोई। क्या बात है, बहुत ही अच्छी। इसके पन्ने पन्ने पर है लम्हों का हिसाब। इसके पन्ने पन्ने पर है लम्हों का हिसाब। मेरी खताओं का हिसाब, पाई गई सजाओं का हिसाब। क्या बात है। इसके पन्ने पन्ने पर है हिसाब, लम्हों का हिसाब। मेरी खताओं का हिसाब, पाई गई सजाओं का हिसाब। सजा ज्यादा थी या खता थी बहुत। क्या बात है। सजा ज्यादा थी या खता थी बहुत, दे न सका हाकिम इसका जवाब कोई। वाह, फिर से रख के पढ़नी चाहिए जिंदगी की किताब वही। फिर से पढ़ना चाहूँ तो हर लफ्ज बिखर जाता है। वाह, क्या बात है। फिर से पढ़ना चाहूँ तो हर लफ्ज बिखर जाता है। मुकरने वाला तो हर वादे से मुकर जाता है। प्यार के खेल नए सीख के सनम आया। प्यार के खेल नए सीख के सनम आया। क्या फिर से बिछाएगा नई बिसात कोई। वाह। बोझ है दिल पे मोहब्बत के उतारूं कैसे। बोझ है दिल पे मोहब्बत के उतारूं कैसे। पढ़ के इस किताब को उम्र गुजारूं कैसे। क्या बात है। जख्म मैंने दिए या सितम तुमने किए। जख्म मैंने दिए या सितम तुमने दिए। कैसे रखेगा इसका हिसाब कोई। क्या बात। कल रात मैंने फिर से पढ़नी चाहिए जिंदगी की किताब वही। अगली कविता का शीर्षक है लापता गुमशुदा। जो आजकल हम अपने घरों से बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हैं और वो जो घर के हैं माता पिता वो अकेले रह जाते हैं, कुछ उनकी त्रासदी मैंने लिखी है। बहुत खूब, बहुत खूब। जा कहीं और जा ए जिंदगी। जा कहीं और जा ए जिंदगी, इस दर से क्या मांगती है। देखती नहीं टूटी हुई दीवारों से इस घर की मुफलिसी झांकती है। वाह, क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जा कहीं और जाए जिंदगी इस दर से क्या मांगती है। देखती नहीं टूटी हुई दीवारों से इस घर की मुफलिसी झांकती है। हाँ था कभी यहाँ खुशियों का खजाना। हाँ था यहाँ कभी खुशियों का खजाना। माँ चूड़ियाँ ढूंढती थी खनकने का बहाना। क्या बात। माँ आंगन में बैठ काटती थी फुलकारियाँ। वो कागज की नाव और घूम घूम किलकारियाँ।
आज सूने कमरों में एक बूढ़ी आवाज खांसती है, जा कहीं और जाए जिंदगी इस दर से क्या मांगती है। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। लोरी कहानी चंदा मामा, लोरी कहानी चंदा मामा, हाथ पकड़ चलना सिखलाना, लुक्का छुपी खेलते, लुक्का छिपी खेलते, जाने कहाँ गुम हुए, जा परे बसे परदेस आज अकेले हम हुए। हवा की सरसराहट, हवा की सरसराहट, मान कदमों की आहट, दो बेनूर आंखें सूने दर को ताकती हैं, जा कहीं और जाए जिंदगी इस दर से क्या मांगती है। बहुत अच्छा, बहुत वाह वाह बहुत जा अगले दर पर जा, बहुत जा अगले दर पर जा, अभी वहां बहुत कुछ पाएगी, नहीं गई तो देख बहुत पछताएगी। वाह वाह क्योंकि कल वहां भी ऐसी ही खामोशी होगी, कल वहां भी ऐसी ही खामोशी होगी, सूने आंगन में सूखे पत्तों की सरगोशी होगी। क्या बात। तन्हाई पर कटी चिड़िया की तरह जमी पर पड़ी हाँफती है, जा कहीं और जाए जिंदगी इस दर से क्या मांगती है। वाह बहुत खूब, बहुत खूब। वाह वाह। एक कविता दिवंगत पिता पर है। स्वागत। कौन कहता है कि तुम चले गए, कौन कहता है कि तुम चले गए, मेरे अच्छे बुरे की हर एक पहचान में तुम हो, मेरे अच्छे बुरे की हर एक पहचान में तुम हो, दिखाई दे रहे हर एक भले इंसान में तुम हो। मुझे तालीम दी, मुझे तालीम दी उस दीन धर्म ईमान में तुम हो, मेरी हर एक सुबह दोपहर और फिर शाम में तुम हो। कौन कहता है कि तुम चले गए। मैं जब भी कलम उठाती हूँ, मैं जब भी कलम उठाती हूँ, मेरे जज्बात में तुम हो। किसी किरदार को समझूं, किसी किरदार को समझूं, मेरे ख्यालात में तुम हो। मेरे हर लफ्ज हर सोच मेरी जुबान में तुम हो। गीत या गजल लिखूं, मेरे दीवान में तुम हो। कौन कहता है कि तुम चले गए। मुझे नहीं लगता कि तुम चले गए, मुझे नहीं लगता कि तुम चले गए, मेरे दिल में, मेरी नजरों में, मेरी रूह में तुम हो। क्या बात। मेरे दिल में, मेरी नजरों में, मेरी रूह में तुम हो। मेरी रगों में दौड़ने वाले लहू में भी तुम हो। बहुत खूब। मुझे एक फख्र होता है, मुझे एक फख्र होता है जब लोग कहते हैं कि मुझ में हूँ बहू तुम हो। कौन कहता है कि तुम चले गए। एक और है। दूर से देखने पर लगता है कि एक हिरण को चंद्रमा ने ले लिया हो अपने अंक में। वाह क्या बात। वाह वाह। दूर से देखने पर लगता है कि एक हिरण को चंद्रमा ने ले लिया हो अपने अंक में, पर मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ मेरी ही तरह ढूंढने निकला था अमृत। मैं जानती हूँ मेरी ही तरह ढूंढने निकला था अमृत, पर फंस गया रिश्तों के पंख में। गौर से देखो, गौर से देखो, लगता है अब भागा, अब भागा, कहीं तथागत की तरह चला ना जाए। क्या बात। कहीं तथागत की तरह चला ना जाए, इसलिए चंद्रमा कई रातों से है जागा। क्या बात। वाह वाह। क्या बात है। वाह वाह। बहुत ही बढ़िया रूपक है। मोह के बंधन, मोह के बंधन एक बात जब बन जाते हैं, लाख छुड़ाएं दामन अपना छूट नहीं पाते हैं। जा नहीं सकेगा हिरण भी चंद्रमा को छोड़कर, जा नहीं सकेगा हिरण भी चंद्रमा को छोड़कर, क्योंकि बिछुड़ने के बाद फिर मिलने की आस होती है। तोड़कर रख देता है अकेलापन सबको, तोड़कर रख देता है अकेलापन सबको, इसलिए हर एक को एक साथी की तलाश होती है। बहुत अच्छा। अगर बचपन में अपनी माँ के प्रेम से वंचित एक बालक आगे जाकर अपनी कहानियों में उसी माँ से वंचित प्रेम को अपनी कहानी की रूह बना लेता है, वही तो मुंशी प्रेमचंद कहलाता है। अगर एक वह कवि या वह व्यंग्यकार पार्टीशन और ब्रिटिश राज से जूझते हुए उसमें व्यंग को समाहित करता है, तो वह शहादत हसन मंटो बन जाता है। और अगर समाज के जातिवाद के व्यंग से जूझता हुआ अगर पहला एक अंग्रेजी का लेखक मुल्क राज आनंद बनता है, तो वह
पहला अंग्रेजी का पायोनियर बन जाता। तो आप देखिए कि किस तरह से जिंदगी अपनी लेखनी की कलम में डूबती है और वो कहाँ तक, किस मंजिल तक पहुँचा देती है। आज हमारे साथ एक ऐसी कवित्री हैं जिनके रगों में भले ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि कवित्री माता पिता का लहू दौड़ता हो, मगर उन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई है और अपने व्यंग से और बहुत सारी कविता के साथ साथ लेखनी के साथ साथ अपनी पेंटिंग, अपनी कहानियाँ और यहाँ तक कि उन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी ने सदस्य भी मुकर्रर किया है। बहरहाल किस तरह से उन्होंने अपनी कविताओं की राह प्रशस्त की, उसी की बानगी लेकर हमारे आज इस माइक्रोफोन पर मैं दावत देता हूँ डॉक्टर मनीषा डागा। आए और अपनी रचना सुनाएं। आप सभी की गौरवमयी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। अभी अभी नवरात्र का पर्व गया है, शक्ति उपासना का पर्व, पर कहाँ शक्ति अपनी शक्ति को पहचान पा रही है, क्या उसी से संबंधित है मेरी कविता। स्त्री ज्यों लता, अब छोड़ भी दो लता होकर दरख्तों के सहारे ऊपर चढ़ना। क्या अब छोड़ भी दो लता होकर दरख्तों के सहारे ऊपर चढ़ना और फिर फूलों से लद कर यूं इतराना। क्या बहुत अच्छा। और ढूंढ लेना उसी में सारी खुशी और अपने जीवन की सार्थकता। अब छोड़ भी दो ये मानसिकता। माना कि तुम लता हो, माना कि तुम लता हो, तो करो जरा अपनी जड़ों को और गहरा। माना कि तुम लता हो तो करो जरा अपनी जड़ों को और गहरा, और उन्हीं जड़ों से खींच लाओ धरती की थोड़ी कठोरता। और उन्हीं जड़ों से खींच लाओ धरती की थोड़ी कठोरता, ताकि तुम्हारी डालियां न रहें सिर्फ दरख्तों के सहारे। ताकि तुम्हारी डालियां न रहें सिर्फ दरख्तों के सहारे। मत आंको कम खुद को, मत आंको कम खुद को। क्या तुम भूल गई, क्या तुम भूल गई कि तुम भी एक बीज थी जो धरती की छाती में गहरा दबा। पाई है उसने भी भरपूर तपन, बहुत अच्छा, बहुत तभी तो हुआ है ना उसका अंकुरण। क्या बात, क्या बात। फिर क्यों कम आंकती हो तुम खुद को, फिर क्यों कम आंकती हो तुम खुद को। ये सृष्टि है जो नहीं जानती भेदभाव, ये सृष्टि है जो नहीं जानती भेदभाव। बीज चाहे फिर दरख्त का हो या लता का, बीज चाहे फिर दरख्त का हो या लता का, उगने के लिए उसे झेलना पड़ता है उतना ही संताप, लगाना पड़ता है उतना ही दम, रखना पड़ता है उतना ही धैर्य। फिर क्यों सोचती हो कि तुम हो किसी से कम। वाह, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। दूसरी कविता है, स्वागत। शक्ति को ही संबोधित कर रही हूँ मैं। मेरी बात, मुझे नहीं होना झील, मुझे नहीं होना झील, बहना है पहाड़ों को चीर, उस खारी नदी की तरह जिसे न हो समंदर की तलाश, जो गर न चाहे तो न जाए समंदर के पास। मुझे नहीं होना झील, बहना है पहाड़ों को चीर, उस खारी नदी की तरह जिसे न हो समंदर की तलाश, जो गर न चाहे तो न जाए समंदर के पास। मुझे गुजरना है बांस की पत्तियों से भर संगीत, मुझे गुजरना है बांस की पत्तियों से भर संगीत, उस हवा की मानंद जो बहती है और अपनी धुन में रहती है। नहीं रहना मुझे हमेशा चांदनी सा शीतल बन, नहीं रहना मुझे हमेशा चांदनी सा शीतल बन, धूप बनकर भी चमकना है मुझे। चाहो न चाहो ये ताप तुम्हें सहना ही होगा, चाहो न चाहो ये ताप तुम्हें सहना ही होगा।
नहीं रहना केवल गृह लक्ष्मी बन। शक्ति हूँ तो शक्ति को तुम्हें शक्ति कहना ही होगा। वाह, शक्ति हूँ। नहीं रहना केवल गृह लक्ष्मी बन, गृह शक्ति हूँ तो शक्ति को शक्ति तुम्हें अब कहना ही होगा। नहीं होगा मुझसे कि मधुमालती की तरह मैं लटक लटक जाऊं। वाह, क्या बात। नहीं होगा मुझसे कि मधुमालती की तरह मैं लटक लटक जाऊं। घास की तरह दब दब तुम्हारे पैर सहलाऊं। बोराई से सही आम्र बोर सी, जब मन आए झरूं, जब मन आए फल बन जाऊं। वाह, क्या बात। बहुत बहुत ही प्रस्तुत है कविता शब्द। हम सब शब्द चित्रकार हैं और शब्द हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। शब्द मिलते हैं मोटे मोटे शब्दकोशों में। शब्द मिलते हैं मोटे मोटे शब्दकोशों में ठुसे हुए, एक के बाद एक जैसे एक दूसरे पर चढ़े हुए। बड़े जतन से ढूंढने पड़ते हैं उनके अर्थ, बड़े जतन से ढूंढने पड़ते हैं उनके अर्थ, करके उनको अलग अलग, वरना वो कर देते हैं अर्थ का अनर्थ। शब्द जब कभी लय में थिरकते हैं, शब्द जब कभी लय में थिरकते हैं, कविता गजल या रुबाई का रूप धरते हैं। शब्द जब कभी लय में थिरकते हैं, कविता गजल या रुबाई का रूप धरते हैं। जब बहुत लंबे हो जाना चाहते हैं, जब बहुत लंबे हो जाना चाहते हैं, कथा बन जाते हैं। जब बहुत लंबे हो जाना चाहते हैं, कथा बन जाते हैं। सिमटने पर ही नहीं आते, पर कभी नहीं आते पास उन संवादों में, पर कभी नहीं आते पास उन संवादों में जहां उन्हें होना चाहिए। क्या बात, क्या बात। जब हक के लिए कसती हैं मुट्ठियां, जब हक के लिए कसती हैं मुट्ठियां, बस कंठ में ही घुट जाते हैं। होठों पर ही नहीं आ पाते, चुपके से सरक जाते हैं। या नहीं मिल पाते उन उदास आंखों को, या नहीं मिल पाते उन उदास आंखों को जिनमें ठहरी होती है जन्मों की प्रतीक्षा। न किसी भूखे पेट पर टंगे चेहरे की बन पाते हैं आवाज, न किसी भूखे पेट पर टंगे चेहरे की बन पाते हैं आवाज, और न कभी जरूरत बनते हैं किसी मासूम हंसी के होठों पर तिर जाने की, और न कभी जरूरत बनते हैं किसी मासूम हंसी के होठों पर तिर जाने की। और तब लगता है कि कितने गैर जरूरी हैं शब्द, और तब लगता है कि कितने गैर जरूरी हैं शब्द किसी बात को संप्रेषित करने के लिए। वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। एक और कविता, बारिश की शाम। बारिश की शाम, कॉफी और अकेलापन, जाने क्यों भीगाया मन। बारिश की एक शाम, कॉफी और अकेलापन, जाने क्यों भीगाया मन। निखर आए सब्ज पेड़ों पर, परिंदे क्यों नजर नहीं आते। निखर आए सब्ज पेड़ों पर, परिंदे क्यों नजर नहीं आते। पत्ते पानी के भार से झुके तो हैं, पर खुश नजर नहीं आते। अपने ही दिल सा लगता है बिस्कुट का ये सीलापन। अपने ही दिल सा लगता है बिस्कुट का ये सीलापन। बूंदें टपकी आसमान से, बूंदें टपकी आसमान से, बिजली के तारों में अटकी हैं गुमसुम। जैसे कोई व्यर्थ गए जीवन को, जैसे कोई व्यर्थ गए जीवन को सोच रहा हो भारी मन। आसमान में उड़ते बादल शायद ये समझाते हैं, आसमान में उड़ते बादल शायद ये समझाते हैं, कोई कहाँ टिक कर रहता है। रिश्ता हो
या अपना मन। अभी अभी मैंने एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स का एक भाषण सुना जो उन्होंने अमेरिका की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में दिया। और जब वो माइक्रोफोन पर आए तो उन्होंने कहा कि आज मैं जिस दीक्षांत समारोह में आया हूँ वो ग्रेजुएशन तो मैंने कभी किया ही नहीं, और मैं आज पहली बार मुझे ये मौका मिला है। बात उन दिनों की कि जब वो पैदा होने वाले थे, उससे पहले ही उनकी माँ जो अनब्याही थी, उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं अपने बेटे को गोद दूंगी, लेकिन गोद ऐसे व्यक्ति को दूंगी जो कम से कम ग्रेजुएट हो। और सामने एक दंपति आए, लेकिन उन दंपति के जो पुरुष थे वो ग्रेजुएट नहीं थे, तो उनकी माँ ने अपने एडॉप्शन के लास्ट पेपर पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया, लेकिन ये विश्वास दिलाया कि मैं इस बालक को ज़रूर ग्रेजुएट करूँगा। जब वो 17 साल के थे तो उन्हें भर्ती कराया गया, लेकिन जो उनके वर्तमान माता पिता थे उनकी सारी की सारी पूंजी, चूँकि वो उस यूनिवर्सिटी के बराबर एक कॉलेज में पढ़ रहे थे और सारी पूंजी उनके ग्रेजुएशन करने में जा रही थी, तो उन्हें लगा कि ये तो मैं एक फिजूल का काम कर रहा हूँ। बहरहाल उन्होंने अपना कॉलेज ड्रॉप आउट किया, लेकिन ड्रॉप आउट के बाद 18 महीने तक उस कॉलेज में जाते रहे। और वो जाना एक दृश्य मामूली दृश्य नहीं था, बल्कि उन्हें अपनी पसंद की क्लासेज अटेंड करनी थी कॉलेज में ड्रॉप आउट होने के बाद। और वहाँ उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन अपने दोस्तों से शेयर करके कमरे में ज़मीन पर सोते रहे और कोक की बोतलें वापस लौटा लौटा कर खाना खाते रहे। और वीक के अंत में वो बहुत 17 किलोमीटर दूर वहाँ से एक कृष्ण मंदिर था और वहाँ भोजन, भरपेट भोजन किया करते थे वीकली। खैर, ये कोई ख़ास बात नहीं थी, लेकिन उस यूनिवर्सिटी में कैलीग्राफी पे काम हो रहा था, तो उन्हें लगा कि ये मेरे करीब है, क्योंकि हर पोस्टर, हर जितने भी पोस्टर वहाँ पर थे, जो भी वहाँ पे तस्वीर दिखाई देती थी, उसमें कैलीग्राफी बहुत शानदार थी। लेकिन उन्होंने कैलीग्राफी सीखी, उसकी टाइपिंग सीखी, उसमें जो स्पेस दिया जाता है उसे सीखा। बहरहाल इसलिए नहीं सीखा कि ये कभी ज़िंदगी में काम आएगा, लेकिन 10 साल बाद जब पहला कंप्यूटर बनाया गया मैकमोहन का, और उसमें उस कैलीग्राफी ने वो विश्व का पहला कंप्यूटर बन गया, और वहीं से स्टीव जॉब्स एक कंप्यूटर के जन्मदाता के रूप में उनका जन्म हुआ। तो देखिए जिंदगी कहाँ से कहाँ ले जाती है और जिंदगी कितने सवालात करती है। क्या किसी इंजीनियर ने सोचा था कि वो इलेक्ट्रिक इंजीनियर होगा, लेकिन वो पहले गज़लकार होगा, शायर होगा। हमारे साथ आज एक ऐसे ही वरिष्ठ देश के शायर हैं, असरार अहमद साहब, जो अपनी गज़लों, अपनी शायरी से ज़्यादा प्रभावित करते हैं और उसमें एक करंट पैदा करते हैं। तो मैं उन्हें दावत देता हूं कि वे आए। सिंगल साहब और नैन का बहुत आभारी हूँ। आप ज़र्रे को आफताब बनाने में विश्वास रखते हैं और इसी के लिए काम कर रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ। बहरहाल मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ, एक दो गज़ल आपकी समातों के नज़र है। बगैर किसी तमीज़ के, इश्क में कोई भी गमखार नहीं होता है। वाह। इश्क में कोई भी गमखार नहीं होता है, अपना दिल अपना तरफदार नहीं होता। क्या बात, क्या बात। इश्क में कोई भी गमखार नहीं होता है, अपना दिल अपना तरफदार नहीं होता। हिज्र और वस्ल में आंखों से जो बह जाते हैं, हिज्र वस्ल मिलन और वियोग, हिज्र और वस्ल में आंखों से जो बह जाते हैं, ऐसे अल्फाज का आकार नहीं होता है। हिज्र और वस्ल में आंखों से जो बह जाते हैं, ऐसे अल्फाज का आकार नहीं होता है। बहुत अच्छे। हुस्न वालों का भरोसा नहीं, आ भी जाए। हुस्न वालों का भरोसा नहीं, आ भी जाए।
उनका इनकार भी इनकार नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। हुस्न वालों का भरोसा नहीं, आ भी जाएं, उनका इनकार भी इनकार नहीं होता है। इंसाफ अदालतों के ऊपर आजकल जो चल रहा है, किस अदालत में मिला करते हो इंसाफ मियाँ? किस अदालत में? किस अदालत में मिला करते हो इंसाफ मियाँ? आजकल आपका दीदार नहीं होता है। वाह, क्या बात। इस अदालत में मिला करते हो इंसाफ मियाँ, आजकल आपका दीदार नहीं होता है। तुलसीदास जी से और सोनी महिवाल से कुछ जुड़ा हुआ है, उसी के ऊपर तुलसीदास जी सांप पे पकड़ के चढ़ गए थे रस्सी। उसके लिए सांप को रस्सी बना लेना, सांप को रस्सी बना लेना, घड़े को कश्ती। सांप को रस्सी बना लेना, घड़े को कश्ती। इश्क में कुछ भी तो दुश्वार नहीं होता है। क्या बात। सांप को रस्सी बना लेना, घड़े को कश्ती। इश्क में कुछ भी तो दुश्वार नहीं होता है। प्यार का एक ही मतलब है, फकत एक मतलब। प्यार का एक ही मतलब है, फकत एक मतलब, यानी मतलब के लिए प्यार नहीं होता है। वाह, क्या बात। प्यार का एक ही मतलब है, फकत एक मतलब, यानी मतलब के लिए प्यार नहीं होता है। इश्क के बाद समझ आई है आहिल, क्या बात है। इश्क के बाद समझ आई है आहिल, वरना इश्क के बाद समझ आई है आहिल, वरना इससे पहले कोई होशियार नहीं होता। इससे पहले कोई होशियार नहीं होता। गजल पेश खिदमत है। स्वागत। इरशाद। जो शेर दिल में उतरते हुए से लगते हैं, जो शेर दिल में उतरते हुए से लगते हैं, तेरे नकूश से मिलते हुए से लगते हैं। अरे वाह, क्या बात है। नागनश। जो शेर दिल में उतरते हुए से लगते हैं, तेरे नकूश से मिलते हुए से लगते हैं। शेर अर्ज किया है, तुम्हारी याद में रो रो के ऐसा हाल हुआ, तुम्हारी याद, तुम्हारी याद में रो रो के ऐसा हाल हुआ कि अब हंसे भी तो रोते हुए से लगते हैं। क्या बात। तुम्हारी याद में रो रो के ऐसा हाल हुआ कि अब हंसे भी तो रोते हुए से लगते हैं। यही तो इश्क में होता है हर किसी के साथ, यही तो इश्क में होता है हर किसी के साथ, मिले बगैर बिछड़ते हुए से लगते हैं। यही तो इश्क में होता है हर किसी के साथ, मिले बगैर बिछड़ते हुए से लगते हैं। तुम्हारे सामने इजहार के तमाम अल्फाज, तुम्हारे सामने इजहार के तमाम अल्फाज गले में जैसे अटकते हुए से लगते हैं। तुम्हारे सामने इजहार के तमाम अल्फाज गले में जैसे अटकते हुए से लगते हैं। ये पूछते हैं सभी देखकर तेरे नैना, ये पूछते हैं सभी देखकर तेरे नैना, ये किसका रास्ता तकते हुए से लगते हैं। क्या कहने। ये पूछते हैं सभी देखकर तेरे नैना, ये किसका रास्ता तकते हुए से लगते हैं। तुम्हारे साथ गुजारे हुए हंसी लम्हे, तुम्हारे साथ गुजारे हुए हंसी लम्हे हमारे दिल में टहलते हुए से लगते हैं। तुम्हारे साथ गुजारे हुए हंसी लम्हे हमारे दिल में टहलते हुए से लगते हैं। नसीब इश्क के मारों का क्या कहूँ आहिल, नसीब इश्क के मारों का क्या कहूँ आहिल, गमों की स्याही से लिखे हुए से लगते हैं। अरे वाह, क्या बात। गमों की स्याही से। बहनों भाइयों, जब एक फ्लाइट में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक शायर, एक कवि यात्रा कर रहे थे, तो पास में एक सुदर्शन 28-29 साल का नौजवान उनके पास आकर बैठा। तो वो पहचान गया, उन्होंने
नमस्ते किया, जो भी औपचारिकताएं वो की, लेकिन वो एक समझदार नौजवान था, उसने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन 1 घंटे बाद जब उन्होंने देखा पास में, तो कहा कि नौजवान तुम करते क्या हो? कि मैं एक छोटी मोटी फैक्ट्री चलाता हूँ। कि अच्छा, क्या टर्नओवर है? यही करीब 3600 करोड़ का। 3600 करोड़ का टर्नओवर, छोटी मोटी नौकरी भी नहीं है, लेकिन छोटी मोटी व्यापार चलाता हूँ। तो बड़े अचरज में वो आए, तो उन्होंने कहा कि आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? तो उस नौजवान ने कहा, मैं एक जिज्ञासा है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सक्सेस क्या है? वो भी हैरत में पड़ गए कि सक्सेस पूछ रहा है ये नौजवान 3600 करोड़ का, और 5000 करोड़ तक पहुंचने वाला है, और सक्सेस पूछ रहा है। तो वो जवाब जो उन्होंने दिया, वो जवाब ये था कि जो सक्सेस है कि तुम्हारे होने से तुम्हारा घर, परिवार, अपार्टमेंट, मोहल्ला, कॉलोनी, शहर, संसार सारा खुश हो, संसार भर संसार खुश हो, और वही तुम्हारी सफलता है। वो नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। तो हम जब जब अपने रास्तों पर होते हैं, अपने व्यवसाय से जुड़े होते हैं या कहीं और होते हैं, तो हमारी जो सक्सेस है वो हमारी कविता है, हमारा लेखन है, जो हमारे साथ चलता है, जो हमसे कभी बेवफाई नहीं करता। तो हमें खुशी है कि हमारे आज के जज्बा में, हमारे छोटे से आमंत्रण पर आप सभी लोग पधारे। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से, जज्बा की तरफ से, आदरणीय असरार अहमद आहिल साहब का। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर मनीषा जी डागा का, आशा जी पाराशर का, करल माही साहब का, और सुरभि जी खींची का। बहुत बहुत शुक्रिया।